हेलो, दिस इज शुभम पाटिल फ्रॉम कॉस्मोस ऑफ साइंस। ये वीडियो में स्टार्ट होगा रोटेशनल डायनेमिक्स। एमएसटी सीईटी का बड़ा एक टॉपिक रहेगा, ज़्यादा वेटेज वाला। बहुत बार 5-6 क्वेश्चन भी इस टॉपिक में से आए हैं, पर टॉपिक बड़ा है, सिंपल है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। हमें समझना होगा कि भाई प्रॉब्लम्स कैसे पूछे जाते हैं, किस हिसाब से प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं और हमें क्या क्या टैकल करना है, क्या फार्मूलाज होंगे। हम लोग टॉपिक वाइज जाएंगे। ये जो पर्टिकुलर रोटेशनल डायनामिक्स है, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक है सर्कुलर मोशन और एक है रोटेशनल मोशन। हमें दोनों भी टॉपिक को पढ़ना होगा, क्वेश्चन टाइप्स कौन से पूछे जाते हैं वो देखना होगा। देन आफ्टर दैट हम लोग एक प्रॉब्लम्स प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस को ट्राई करते हुए या फिर नहीं फॉर्मूलाज को स्टडी करते हुए इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। इस चैप्टर के 4 या 5 वीडियोस बनेंगे, जैसे कि आज का पहला है जिसे हम लोग रोटेशनल डायनेमिक्स पार्ट्स 1 बोलेंगे। ठीक है, तो देखो टॉपिक में क्या क्या है। तो मोस्टली ये पर्टिकुलर जो चैप्टर रहेगा, इसमें पहला टॉपिक आएगा सर्कुलर मोशन, देन सेकंड टॉपिक रहेगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, देन थर्ड टॉपिक रहेगा वर्टिकल सर्कुलर मोशन, देन उसके बाद में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना क्या है। ठीक है, देन 5th नंबर पे एक टॉपिक ऐड कर सकते हैं अपन, रेडियस ऑफ वेरिएशन। देन उसके बाद में और एक टॉपिक आता है जिसे देखेंगे तो मोस्टली एंगुलर मोमेंटम, इस पे भी क्वेश्चन सेट होते हैं। एंगुलर मोमेंटम के बाद में बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया वगैरह। ठीक है, तो मान के चलो कि ये 7th हुआ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये जो सारे टॉपिक है ये कंटिन्यूअसली होते जाएंगे। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, रोलिंग मोशन, ये सारे जो टॉपिक है, ये टॉपिक हम लोग ये रोटेशनल डायनेमिक्स टॉपिक के जो वीडियोस आएंगे उसमें कवर करेंगे। हर एक टॉपिक पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, जैसे कि ये टॉपिक, ये जो पर्टिकुलर वीडियो है इसमें हम लोग सर्कुलर मोशन टॉपिक कवर करेंगे। अब सर्कुलर मोशन के बाद में जो बाकी टॉपिक होंगे, हर एक टॉपिक के लिए 2 टॉपिक या फिर एक टॉपिक हम लोग एक वीडियो में ऐड करेंगे। ऐसा कुछ तो मैं एडजस्ट करते हुए एक ट्राई रहेगा कि हम लोग मैक्सिमम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। ठीक है, तो ये वीडियो में हम लोग थोड़ा इंट्रोडक्शन देखते हैं सर्कुलर मोशन का, और देन आफ्टर दैट हम लोग ट्राई करेंगे कि भाई क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं और उन्हें कैसे सॉल्व करना है। एमएसटी सीईटी में मोस्टली जो हार्ड सब्जेक्ट होता है वो फिजिक्स होता है। मैथमेटिक्स में बहुत सी प्रैक्टिस हो जाती है बच्चों की, थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ रहता है और एक बेनिफिशियल सब्जेक्ट रहेगा मैथमेटिक्स का, क्योंकि 50 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 100 मार्क्स मिल जाते हैं। बट यहाँ पे कम टाइम होता है, क्वेश्चंस ज़्यादा होते हैं, 50 क्वेश्चन, टाइम कम रहेगा। 45 मिनट में आपको मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, तो यहाँ पे थोड़ी दिक्कत होती है। केमिस्ट्री में भी इतनी दिक्कत नहीं होगी जितनी फिजिक्स में होती है, बट इन केस अगर टाइप वाइज जाते हैं, हर एक टॉपिक को समझते हुए जाते हैं, तो ये भी टॉपिक इजी हो जाएगा। तो हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं सर्कुलर मोशन से। सर्कुलर मोशन को समझते हैं क्या होता है। तो मान के चलो एक ऑब्जेक्ट है, मे बी पार्टिकल है। ये पार्टिकल एक सर्कल के सर्कमफरेंस पे या फिर सर्कुलर पाथ पे मोशन कर रहा है, इससे अपन लोग सर्कुलर मोशन कहते हैं। अब ये क्या क्या इंपॉर्टेंट रहेगा इसमें, तो सर्कुलर मोशन में देखो, ये पार्टिकल जो है ये सेंटर हुआ, इसे हम लोग रेडियस वेक्टर बोलेंगे। ये पार्टिकल को जो एक लीनियर वेलोसिटी रहेंगी उसकी डायरेक्शन ऐसे रहेंगी, जो टेंजेंट रहेंगे सर्कुलर पाथ को, तो ये लीनियर वेलोसिटी हुई, है ना। अब ये ऑब्जेक्ट यहाँ से या फिर पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक का आया, पर्टिकुलर टाइम लगा यहाँ पे आने के लिए, तो ये जो रेडियस वेक्टर है ये यहाँ पे एक एंगल बनाया थीटा। तो यहाँ पे जो एक एंगुलर वेलोसिटी भी कैलकुलेट होंगी वो बन के निकलेंगे v इक्वल्स टू, क्या कैलकुलेशन रहेगा, थीटा अपॉन टी। जैसे वेलोसिटी v इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या होता है तो टाइम, वैसे ही एंगुलर वेलोसिटी थीटा अपॉन टी। तो ये जो एंगल रहेगा ये एंगल कैलकुलेट होगा। ठीक है, अभी इसके अलावा ये
दोनों के बीच में एक रिलेशन रहेगा, लीनियर वेलोसिटी और ये हुई एंगुलर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी के बीच में क्या रिलेशन रहेगा, v इक्वल्स टू आर ओमेगा का, v इक्वल टू आर ओमेगा। ये फॉर्मूला हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। इसके अलावा बहुत से फॉर्मूलाज रहेंगे जो हम लोग एक के बाद एक देखेंगे। देखो, ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा है तो कंटिन्यूसली उस पे दो फोर्सेस लग रहे हैं। एक फोर्स रहता है जो डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर, एक टूवर्ड्स द सेंटर रहेगा, जिसे हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स, और अवे फ्रॉम द सेंटर जो होता है वो रहेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब ये दोनों एक दूसरे के साथ में अगर मैग्नीट्यूड के हिसाब से कंपेयर करते हैं तो उनका मैग्नीट्यूड सेम होता है, बट उनके डायरेक्शंस अपोजिट आते हैं। दोनों का मैग्नीट्यूड निकलता है एम आर ओमेगा स्क्वायर या फिर एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ये फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं। तो ये कैलकुलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू हमें काम में आएगा सर्कुलर मोशन में। इसके अलावा पीरियड, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, पीरियड क्या होता है, तो हम लोग अभी तक के तो पढ़ चुके हैं। अभी फोकस करना पड़ेगा कि क्वेश्चंस में क्या क्या ढूंढना है, क्वेश्चंस में कि क्या क्या लाइंस रहेंगी जिसको अपन टैग करेंगे, फिर उसमें से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे और लिखेंगे, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट जो है ये बेसिक सा है, सिर्फ सिंपल सर्कुलर मोशन स्टार्ट किए हम लोगों ने। तो सिंपल सर्कुलर मोशन में अगर देख रहे हैं तो ये मोर देन इनफ होंगे। जो भी फॉर्मूलाज नेक्स्ट आएंगे उन्हें हम लोग डिस्कस करते हुए जाएंगे और ये वीडियो के एंड में अपन सर्कुलर मोशन को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो अभी प्रॉब्लम्स देखते हैं, वन बाय वन प्रॉब्लम देखेंगे। आपके स्क्रीन पे एक प्रॉब्लम आएगा, उन्हें उस प्रॉब्लम को हम लोग कैसे टैकल करते हैं देखते हैं। कम टाइम में हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है, उस हिसाब से ये स्टार्ट हुआ आज से सर्कुलर मोशन। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम के लिए देखो आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्या पूछा है, तो पूछा है एंगुलर स्पीड ऑफ आवर हैंड, एंगुलर स्पीड ऑफ आवर हैंड ऑफ अ क्लॉक इन डिग्री पर सेकंड। अभी एंगुलर स्पीड निकालना है। हमने एंगुलर स्पीड ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, तो थीटा अपॉन टी, ये फॉर्मूला हुआ। अब आवर हैंड अगर घड़ी को देखते हैं तो यहाँ पे 12 आवर हैंड यहाँ से निकलेगा और रिटर्न यहाँ पे आएगा, तो थीटा कितना हुआ, तो 360। हमें काय में कैलकुलेट करना है, तो हमें कैलकुलेट करना है डिग्री पर सेकंड में, है ना। तो 360 डिग्री डिवाइडेड बाय टाइम कितना लग रहा है, तो टाइम सेकंड में चाहिए। अब यहाँ से यहाँ तक आने के लिए कितने आवर्स कंप्लीट होते हैं, तो आवर एंड को यहाँ से रिटर्न इसी पोजीशन पे आने के लिए टोटल 12 आवर्स लगेंगे, है ना। तो 12 आवर्स मल्टीप्लाई बाय 60 मिनट मल्टीप्लाई बाय 60 सेकंड्स। ये फॉर्मूला ध्यान में रखना कि भाई सेकंड्स में कन्वर्ट करना है तो 60 मिनट मल्टीप्लाई बाय 60 सेकंड्स, तो ये सेकंड्स में कन्वर्ट होगा। अभी यहाँ पे 3600 यहाँ पे 12 मल्टीप्लाई बाय 3600 हो जाएगा। अब ये जीरोस कैंसिल हुए तो यहाँ पे 36 कैंसिल, तो यहाँ पे 1 अपॉन कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे होगा 12 मल्टीप्लाई बाय 10, तो वैल्यू कितना आएंगे, तो 1 अपॉन 120। तो आपको ऑप्शन दिखेगा, वो ऑप्शन को आपको टिक करना पड़ेगा जो कि सी नंबर का रहेगा। तो देखो इस हिसाब से हमें कम टाइम में कैलकुलेट करना है कि भाई क्या क्या वैल्यूज होती है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे मिलेगा, उसके बारे में सोचो, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। अभी ये क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, तो हमें एक रेशो फाइंड आउट करना है। रेशो क्या का फाइंड आउट करना है, एंगुलर स्पीड का, एंगुलर स्पीड ऑफ, मान के चलो आवर हैंड का एंगुलर स्पीड ऑफ सेकंड हैंड टू द एंगुलर स्पीड ऑफ आवर हैंड। अभी वॉच है ना, ये सेकंड हैंड है, समझ के चलो। ये पूरा रोटेट होगा, मतलब 2 पाई कंप्लीट करेगा, है ना। अब इसको कितना टाइम लगा, तो टाइम इक्वल्स टू आएगा 60 सेकंड। तो इसके एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन, अगर मैं टाइम लिखता हूँ तो ये केस में ये 2 पाई अपॉन टाइम कितना लगा, तो 60 सेकंड। तो ये हो गया सेकंड हैंड, है ना। अभी ओमेगा अगर मैं आवर एंड के लिए कैलकुलेट करता हूँ तो ये भी 2 पाई अपॉन टी ही फॉर्मूला आएगा, बट इसका टाइम अलग आएगा, जैसे 2 पाई कंप्लीट होगा, है ना। बट आवर एंड के बारे में हम लोग अगर सोचते हैं तो इससे टोटल 12 आवर्स लगेंगे। 12 आवर्स को हमें सेकंड्स में कन्वर्ट करना है, तो 12 मल्टीप्लाई बाय 60 मतलब होगा ये टाइम में, तो मिनट्स में कन्वर्ट, देन मल्टीप्लाई बाय करेंगे अपन 60, है ना। अब हमें रेशियो निकालना है एंगुलर स्पीड ऑफ सेकंड हैंड टू द एंगुलर स्पीड ऑफ आवर हैंड। तो यहाँ पे आ जाएगा, देखो ये जस्ट डिवाइड करना है तो ओमेगा एस अपॉन ओमेगा एच
इक्वल टू, यही कैलकुलेट करना है। आप लोग स्पीड से भी कर सकते हो, 2π/60 और यहाँ पे आएगा 2π ये कैलकुलेशन होगा 12 × 3600। 2π अगर कैंसिल होता है तो क्या मिलेगा हमें, तो 12 × 3600 डिवाइडेड बाय 60, यहाँ पे कैंसिल हुआ तो 12 यहाँ पे कैंसलेशन होगा तो 6 6 तो यहाँ पे 60 आ जाएंगे, मतलब कितना आ रहा है, तो 720। हमारे पास में ऑप्शन क्या है, तो हमारे पास में ऑप्शन एक दिख रहा है 720:1, ये हमारा फाइनल आंसर रहेगा। ठीक है, तो ये 720:1 ये जो है ये ऑप्शन हमारा फाइनल आंसर रहेगा, जो रेशो को रिप्रेजेंट करेगा सेकंड हैंड एंगुलर स्पीड ऑफ सेकंड हैंड टू द एंगुलर स्पीड ऑफ अवर हैंड। देखो ये आसानी से प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं, ऐसे क्वेश्चंस के हम लोग जितने बार प्रैक्टिस करेंगे उतने बार हम लोग फिट होते जाएंगे। अभी जो इनिशियली हम लोग सर्कुलर मोशन है, टॉपिक इजी है, तो इस पे टॉपिक क्वेश्चंस भी इजी होंगे, बट रोटेशनल डायनामिक्स में क्वेश्चंस थोड़े हार्ड है, क्योंकि बहुत से टॉपिक सीईटी में इस बार ऐसा हो रहा है कि मोस्टली क्वेश्चन टाइप जो है वो जो पूछे जा रहे हैं वो थोड़ा हार्ड लेवल के पूछे जा रहे हैं, तो हम लोग सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल धीरे धीरे बढ़ाते लेके जाते हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पे है, तुम्हें दिख रहा होगा। क्या कैलकुलेट करना है, डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस किसके बीच में का निकालना है, तो एंगुलर स्पीड ऑफ मिनट हैंड और एंगुलर स्पीड ऑफ सेकंड हैंड। अभी किसकी स्पीड ज़्यादा होती है, तो हमें पता है सेकंड हैंड ज़्यादा फास्ट मूव होता है एज कम्पेयर टू मिनट हैंड। अब सिंपल सा है कि भाई डिफरेंस निकालना है तो दोनों के बीच में सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, तो एंगुलर स्पीड ऑफ सेकंड हैंड माइनस एंगुलर स्पीड ऑफ क्या करेंगे, मिनट हैंड, है ना। अभी ये अगर कैलकुलेट करना है तो एंगुलर स्पीड ऑफ, तो ये 2π कितना टाइम लगता है सेकंड हैंड को एक कंप्लीट करने के लिए, एक सर्कल कंप्लीट करने के लिए, तो 60 सेकंड। बट यहाँ पे अगर देखते हैं तो यहाँ पे एक सर्कल कंप्लीट करने के लिए बहुत सा टाइम लग जाता है, मतलब 60 मिनट। सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 60 मिनट मल्टीप्लाई बाय 60, तो ये सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब वैल्यू बनी ये 2π/3600 और यहाँ पे 2π/60, है ना। अभी ये कैलकुलेशन करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, तो सिंपल सा 2π माइनस 2π मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 60 करेंगे तो ये 3600 हो जाएगा। हमने क्या किया, तो यहाँ पे 60 से मल्टीप्लाई किए तो ये 3600 तो ये डिनोमिनेटर में सेम आएगा। इस हिसाब से अगर मैं पाई को कॉमन करता हूँ तो यहाँ पे 120 माइनस 2 बचेगा और यहाँ पे 3600 आएगा। क्या कैलकुलेशन होगा, तो यहाँ पे 118π/3600। देखो ऑप्शन में है नहीं है, तो इसे कोई तो भी नंबर से डिवाइड करो। क्या नंबर से डिवाइड होगा, तो अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा 5 and 9 59 और यहाँ पे हो जाएगा 1800। क्या काय में वैल्यू रहेंगी, तो रैड पर सेकंड रैड आएगा या फिर डिग्री आएगा, तो केस में रैड आएगा क्योंकि हमने पाई को यूज किया है। तो यही फॉर्मूला कौन सा यूज किया है, तो एंगुलर वेलोसिटी का 2π/t वाला, यही फॉर्मूला मोस्टली यूज करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो ऐसे टाइप के जो क्लॉक वाले क्वेश्चंस आते हैं तो इसमें ये क्वेश्चंस में ध्यान में रखना है कि भाई ये किस हिसाब से होंगे। तो देन हम लोग अभी नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन टाइप को चेंज करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को बोर्ड पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ो, क्या समझ में आएगा। तो उन्होंने बोला है सिंपली कि एक पर्टिकुलरली एक ऑब्जेक्ट है, जिस ऑब्जेक्ट को एक स्ट्रिंग से बांधा हुआ है और अदर जो एंड है वो एक टेबल पे खीला है और उससे बांधा हुआ है, और वो जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है वो घूम रहा है, मतलब सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो ये ऐसा सिनेरियो होगा, यहाँ पे ये फिक्स पॉइंट है, ये ऑब्जेक्ट है और ये सर्कुलर मोशन कर रहा है। अब उन्होंने बोले कि भाई ये जो ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी जो है, मतलब स्पीड जो है वो v है, तो ये लीनियर वेलोसिटी बोलेंगे अपन, v हुआ, है ना। और यहाँ पे स्ट्रिंग जो है उसके बीच में एक टेंशन क्रिएट हो रहा है। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, तो हमें पूछा गया है, देखो क्वेश्चन बड़ा है बट ने क्या, बड़े क्वेश्चन देखने के बाद में हम लोग डर जाते हैं। तो मोस्टली एंट्रेंस जो है एमएसटी सीईटी का पैटर्न ऐसा है कि ये फास्ट प्रॉब्लम्स देते हैं, जितने जल्दी हो सके उतना बेनिफिशियल। तो इनके कैलकुलेशंस लंबे नहीं रहते, इनके कैलकुलेशन छोटे होते हैं
ट्रिक वाइज या फिर अच्छे सोच के वजह से ये प्रॉब्लम्स इजीली आ सकते हैं। अदर एंगल्स से ढूंढना होता है कि भाई क्या पूछा जा रहा है। तो हमें पूछा है कि भाई फोर्स क्या रहेगा, ये ऑब्जेक्ट पे क्या फोर्स लगेगा जो डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर रहेगा। अब सिंपल है कि भाई ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा है तो इस पे दो फोर्सेस लगेंगे। अब जो डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर रहेगा वो उसे सेंट्रीपिटल फोर्स ही कहा जाएगा, है ना। अब सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पे किसके थ्रू लग रहा है, तो नहीं क्या टोटल किसके थ्रू रहा है, तो यहाँ पे स्ट्रिंग है अवेलेबल है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स नथिंग बट द नहीं क्या रहेगा, तो mv² अपॉन r। बट एक्चुअली ऑप्शन में है ही नहीं, है ना। डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर वाला फोर्स कौन सा है, तो नहीं क्या यहाँ पे टेंशन ही अप्लाई हो रहा ना, तो ये नथिंग बट द टेंशन ही रहेगा। अब टेंशन की वैल्यू कितना हुई, तो mv²/r। तो वहां पे mv²/r नहीं है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि भाई टुवर्ड्स द सेंटर कौन सा फोर्स है, तो टेंशन अप्लाई हो रहा है वहां पे, तो ये टी ही रहेगा। तो ऑप्शन कौन सा टिक करना पड़ेगा, टी, है ना। तो कुछ क्वेश्चन जो है वो कैलकुलेशन बड़े दिखने के बाद में इसका मतलब नहीं है कि भाई ये कैलकुलेशंस बड़े होंगे, कैलकुलेशन छोटे ही रहेंगे। हमें सोचना पड़ेगा कि भाई उस क्वेश्चन को किस हिसाब से पूछा गया है। अभी भी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो किस तरीके से नहीं कि ट्रिकली नहीं कि हमें फंसाया जाता है और हम फंस भी जाते हैं। तो मोस्टली सोचना है क्वेश्चन को पढ़ने के बाद में, तुम्हें एक स्पीड भी बढ़ाना पड़ेगा, ट्राई करना पड़ेगा कि भाई मैक्सिमम क्वेश्चंस तो अटेम्प्ट करना है, बट हर एक क्वेश्चन को पढ़ते वक्त हमें समझना भी होगा कि भाई क्या पूछा गया है और किस हिसाब से करेंगे तो नहीं क्या हमें आंसर मिलेगा। तो देखो कैलकुलेशन छोटा है बट क्वेश्चन बहुत बड़ा दिखता है, तो इसकी वजह से पैनिक क्रिएट होता है। बच्चा जब फिजिक्स का पेपर सॉल्व कर रहा है तो उसे क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे हैं, टाइम रिवर्स में चलते हुए दिख रहा है, तो वहां पे भी और एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट होती है। तो ट्राई करने का कि खुद को शांत रखो और क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, क्या पूछा है वो नोटिस करो और देन उसके बाद में आंसर्स को टिक करो। देखो स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिख रहा है, पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, मान के चलो ये पार्टिकल है जिसका मास m दिया हुआ है। अब ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करते वक्त इसका जो लीनियर मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम p से डिनोट होता है, लीनियर मोमेंटम p दिया हुआ है। अब ये ऑब्जेक्ट जब सर्कुलर मोशन कर रहा है तो हमें निकालना है रेडियल फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। ये जो पर्टिकुलर पार्टिकल है इस पे रेडियल फोर्स कौन सा एक्ट हो रहा है। अभी ऑप्शन जो दिख रहे हैं वो ऑप्शन में से नहीं क्या एक फोर्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब हमें पता है कि भाई ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जब सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है तो इसे एक फोर्स अंदर खींचेगा सेंटर की तरफ, जिसे हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। अब सेंट्रीपिटल फोर्स नथिंग बट द रेडियल फोर्स बोला जाएगा। अब वो क्या होता है, तो mv²/r इसकी वैल्यू हो गई। अब हमें ये पता है कि ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट v वेलोसिटी से मूव हो रहा है, जिसका मास m है, जिसका मोमेंटम p है, लीनियर मोमेंटम p है। हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है रेडियल फोर्स एक्टिंग ऑन दैट पार्टिकल। तो ये फोर्स हुआ F इक्वल टू यही हुआ mv²/r, यही एग्जैक्ट आंसर होगा। बट रेडियल फोर्स mv²/r कहीं पे ऑप्शन में नहीं दिख रहा। ऑप्शन में क्या दिख रहा है, तो ऑप्शन में इंक्लूड किया है ये p, तो ये p दिया हुआ ही है वैल्यू, तो कहीं पे तो भी उसको अरेंज भी करना पड़ेगा। तो हमें सोचना पड़ेगा, देखो व्यू कैसा रहेगा कि भाई लीनियर मोमेंटम क्या है, तो लीनियर मोमेंटम है मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी, बराबर है। अब यहाँ पे ऑप्शंस अगर देखते हैं तो ऑप्शन में कहीं भी v की वैल्यू नहीं दी हुई है, हमें दिया है p। हर एक ऑप्शन में p मिलेगा, हर एक ऑप्शन में m मिलेगा, मतलब मास मिलेगा, बट कहीं पे v नहीं मिलेगा। तो ये जो p इक्वल टू एम वी है, इसे हम लोग p/m इक्वल टू v करेंगे। मतलब v की वैल्यू क्या हुई, तो v की वैल्यू हमारे पास में p/m है, जो हम लोग ये फोर्स में अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे क्यों अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि यही तो रेडियल फोर्स है जो हमें कैलकुलेट करना है। सिर्फ रिलेशन क्या है, तो हमें p इन्वॉल्व करना पड़ेगा। m की जगह पे m रहेगा, v की वैल्यू क्या है, तो p/m, तो यहाँ पे p²/m² बनेगा और डिवाइडेड बाय r। अभी देखो क्या आंसर मिलेगा, तो m p²/m²r जो कैलकुलेट होके बनेगा, m कैंसर होगा तो यहाँ पे p²/mr। अब ये जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन हमें उस 4 ऑप्शन में से एक मिलेगा। तो देखो मोस्टली देखो रेडियल फोर्स निकालने को बोला जो होता है ये। अभी हम लोग इसके हिसाब से ट्राई करने का सोचेंगे, और हमें ये भी पता है कि p इक्वल टू mv है, इसको भी यहाँ पे कहीं पे तो भी सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। बट ऑप्शन में ढूंढना है, ऑप्शन में क्या ढूंढना है कि कौन सी वैल्यू हर एक ऑप्शन में है, मतलब मास है, सभी ऑप्शन में मास था,
देन आफ्टर दैट p की वैल्यू सभी ऑप्शंस में थी बट v नहीं था। v नहीं था तो हमें ट्राई करना पड़ेगा v कैसे रिमूव होगा। v रिमूव करने के लिए फिर v इक्वल टू मतलब v के फॉर्म में p अपॉन m आया, तो p अपॉन m को सब्स्टिट्यूट किए तो हमें डिजायर्ड आंसर मिल सकता है। तो देखो क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद में क्वेश्चंस बड़े दिखते हैं बट क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कैलकुलेशन बहुत छोटा है। हम लोग थोड़ा डायग्रामेटिकली इमेजिन करके अगर सोचते हैं कैलकुलेट करते हैं तो हमें इजीली क्वेश्चंस के आंसर मिलते हैं। तो देखो ये क्वेश्चन हुआ, यहाँ पे हम लोग और एक क्वेश्चन देखेंगे, देन उसके बाद में जो भी डाउट्स होंगे आप मुझे पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो, ये वीडियोस शेयर कर सकते हो किसी के साथ में। तो ट्राई करो कि किसी को फायदा हो इन वीडियोस का, आपको भी वीडियोस का फायदा हो। आप मल्टीपल क्वेश्चंस को ढूंढ सकते हो इस टाइप के और उन्हें सॉल्व करने का ट्राई कर सकते हो। देखो बड़ा टॉपिक है, रोटेशनल डायनामिक छोटा टॉपिक नहीं है। बहुत से क्वेश्चन इसमें से हर एक शिफ्ट में आते हैं और अच्छे मार्क्स दे के जाते हैं। हार्ड नहीं है, समझने को इजी है और डायग्राम्स निकाल सकते हैं, इमेजिनेशन अच्छा कर सकते हैं तो सारी चीज़ें आसान होंगी। हम लोग धीरे 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 हर एक वीडियो में जैसे जैसे टॉपिक आएंगे वैसे क्वेश्चंस के डिफ़िकल्टी लेवल को बढ़ाते हुए जाएंगे। अभी स्टार्ट पहला वीडियो है तो हम लोगों ने एक सिंपल क्वेश्चंस को ट्राई करने का देखे है। नेक्स्ट इसके बाद में जो भी क्वेश्चंस आएंगे उनको डिफ़िकल्ट बनाते हुए जाएंगे, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। देखो स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिख रहा है, क्या दिया है, तो दो स्टोन है, एक का मास m है जो लाइटर स्टोन है और एक का मास 2m दिया हुआ जो हेवियर स्टोन है। दोनों हॉरिजॉन्टल सर्कल में मोशन कर रहे हैं। तो अभी देखो हॉरिजॉन्टल सर्कल में दोनों मोशन कर रहे हैं, दोनों की में भी हो सकता है कि भाई एक ही सेंटर हो। अभी उनका बोलना है कि जो हेवियर स्टोन है, हेवियर स्टोन का जो रेडियस रहेगा वो r/2 है। हेवियर स्टोन का रेडियस r/2 है तो ये m2m लिख लेते हैं यहाँ पे। और जो लाइटर स्टोन है, लाइटर स्टोन जो यहाँ पे होगा तो उसका रेडियस r दिया हुआ है ना। इसके अलावा हमें इनकी लीनियर टेंजेंशियल वेलोसिटी के बारे में बताया है। टेंजेंशियल वेलोसिटी तो ये इसकी जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है इसे v2 बोलेंगे और इसे v1 बोलेंगे, है ना। अब ये दोनों में रिलेशन क्या है, तो दोनों के रिलेशन में देखो टेंजेंशियल स्पीड ऑफ लाइटर स्टोन, लाइटर स्टोन मतलब ये v2, टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ लाइटर स्टोन, टेंजेंशियल स्पीड ऑफ लाइटर स्टोन इज 2 टाइम्स द हेवियर वन। हेवियर स्टोन की जो वेलोसिटी है उससे लाइटर स्टोन की क्या है तो 2 टाइम्स है। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। अभी कैलकुलेट करना है वैल्यू ऑफ n, क्या की वैल्यू n टाइम्स है, 2 टाइम्स है सॉरी n टाइम्स। वैल्यू ऑफ n कैलकुलेट करना है। n की वैल्यू निकालने के लिए एक सिंपल सा यूज करेंगे। देखो क्या पता है हमें, तो उन्होंने बोला है बोथ, ये कब होगा, तो ये होगा जब देखो एक आखिरी लाइन है सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल होगा। सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब अगर मैं लाइट एंड हेवी के हिसाब से जाता हूं तो लाइटर स्टोन का सेंट्रीपिटल फोर्स कितना रहेगा, तो m मास, लाइटर स्टोन के लिए ये मास v स्क्वायर मतलब v2 का स्क्वायर अपॉन उसका रेडियस कितना है तो r है। ये इक्वल है किसके साथ में, बिकॉज सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल बताया है तभी तो जाके वेलोसिटी n टाइम्स हो रही है, एक की वेलोसिटी दूसरे के n टाइम्स हो रही है। अब m v2 स्क्वायर अपॉन r इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे क्या करेंगे तो इसका मास, मास क्या है तो हेवियर स्टोन का मास है 2m मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी का स्क्वायर मतलब v1 का स्क्वायर अपॉन में क्या आएगा तो रेडियस r/2, है ना। अभी इसे कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे देखो m गेट कैंसल, है ना। देन v2 स्क्वायर इक्वल्स टू यहाँ पे r है, यहाँ पे 2 2 4 हो जाएगा। v1 के जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे तो यहाँ पे एज इट इज रखो फिलहाल के लिए, समझने के लिए, तुम लोग प्रैक्टिस करके फास्ट भी बनोगे। तो यहाँ पे r आया, ये r गेट कैंसल, हमारे पास में है v2 स्क्वायर इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ v1 स्क्वायर। हमें n की वैल्यू निकालना है। v2 की वैल्यू क्या है तो v2 की वैल्यू है n v1 स्क्वायर इक्वल्स टू 4 v1 स्क्वायर। यहाँ पे n स्क्वायर v1 स्क्वायर और यहाँ पे बचेगा 4 v1 स्क्वायर।
v1 स्क्वायर कैंसिल हुआ तो n इक्वल्स टू n स्क्वायर इक्वल्स टू 4, मतलब n इक्वल्स टू क्या मिलेगा 2, तो n की वैल्यू मिलेंगी 2। इस हिसाब से देखो कैलकुलेशन आसान है ना, सिर्फ क्वेश्चन को समझना है। फिर से अगर एक बार बताता हूँ तो दो ऑब्जेक्ट, एक लाइटर वन एक हेवियर वन, दोनों हॉरिजॉन्टल सर्कल में सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, दोनों की टेंजेंशियल वेलोसिटी डिफरेंट है, बट जब दोनों पे सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल होता है, दोनों पे जब सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल होता है, एट दैट टाइम वेलोसिटी ऑफ द लाइटर वन इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ हेवियर वन, है ना। तो ये हुआ, हम लोगों को एक गिवन था इस क्वेश्चन में कि दोनों की सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा, तो इक्वल होगा, दोनों का सेंट्रीपिटल फोर्स को इक्वल किए, वैल्यूज ऐड किए, वैल्यूज को ऐड करने के बाद में हम लोगों ने जो कैलकुलेशन होता है उस हिसाब से n की वैल्यू निकाले, ठीक है। कैलकुलेशंस थोड़े फास्ट हो सकते हैं, ये कैलकुलेशंस को प्रैक्टिस करने से या फिर मल्टीपल क्वेश्चन सॉल्व करने से आपके कैलकुलेशन फास्ट होंगे। तो यहाँ पे देखो, ये सर्कुलर मोशन को मैं कंप्लीट करता हूँ, इसके बाद में बहुत से वीडियो आएंगे रोटेशनल डायनामिक रिगार्डिंग ही, तो डिफिकल्टी लेवल बढ़ते हुए जाएंगे, हर बार क्वेश्चंस को थोड़ा हार्ड बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस जो आएंगे नेक्स्ट वीडियोस में वो थोड़े डिफिकल्ट रहेंगे, जो प्रीवियस ईयर कहीं ना कहीं पे यूज किए गए हैं या फिर पूछे गए हैं, उन क्वेश्चंस को ऐड करेंगे और फार्मूलाज को देखेंगे। फिलहाल के लिए तो हम लोगों ने नॉर्मल फार्मूलाज देखे हैं, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर स्किप करने लायक नहीं है, तो इसे अच्छे से पढ़ो, अभी भी टाइम बहुत है, हम लोग मई के हिसाब से प्रिपेयर कर रहे हैं तो इजीली सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे, ठीक है। बाकी वीडियो को शेयर कीजिए, कंप्लीट वीडियो देखिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।